कि मीरा थी तो कृष्ण की उपासक, लेकिन उसने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उसमें भी आता है, उसमें कहते हैं रैम। सिख धर्म में क्या गया, सब्बे कट्टे राम बोले, राम बिना कोई ना बोले। मुसलमानों का भी रमजान मनाया जाता है, चाहकर और ना चाहकर उनको रमजान में भी राम नजर आता है, उसमें भी राम है। आज एक प्रश्न आया है, जतिन शर्मा जी ने भेजा है कि स्वामी जी प्रणाम, रामलला और राम मंदिर की स्थापना तो हो गई, लेकिन मेरा प्रश्न जो मुझे बड़ा विचलित करता रहता है समय समय पर, कि रामायण में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है, सब्बे कटे राम बोले, राम बिना कुछ ना बोले। और मीराबाई का पद भी मैंने सुना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है कि राम मंदिर में राम जी तो स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ये कौन सा राम है जो घट घट में समाया है, सबसे न्यारा है, जगत पसारा है, कौन सा राम है? मीरा किसके लिए कह रही है? मुझे जानना है, इस राम को कैसे पाया जाए। इसका वर्णन गुरु ग्रंथ साहब में भी हुआ, भजन में भी हुआ, बताने की कृपा करें। जतिन जी, आपने कहा रामायण में एक बात आती है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। आपके प्रश्न में ना गलती है, त्रुटि है, ये रामायण में नहीं आती बात, ये कबीर साहब के डिस्कशन में आती है कि एक राम दशरथ का बेटा, क्योंकि कबीर साहब ने भी राम की व्याख्या की। तो कबीर साहब के साथ डिस्कशन में बात आई कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, ऋषि भारद्वाज जी ने भी याज्ञवल्क्य महाराज जी से कहा था कि स्वामी जी, मेरे मन में भ्रम है कि जो दशरथ के घर में राम पैदा हुए और जिस ब्रह्म राम के हम उपासक हैं, क्या वो सारे एक ही हैं? तो याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कहा, आपके मन में भ्रम कोई नहीं है राम के प्रति, आप चाहते हैं कि राम की चर्चा हो। अब बात करते हैं एक राम दशरथ का बेटा। अब ये दशरथ का बेटा कौन है? पूर्व जन्म में मनु ने और शत्रुपा ने तप किया और भगवान से वरदान मांगा, और भगवान ने कहा, मैं आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, यानी राक्षसों से मुक्त करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, निराकार परमात्मा ने जब साकार रूप धारण किया, वो राम है। वो राम जो राजा दशरथ के घर में जिन्होंने जन्म लिया, वो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर हमको बताना चाहते हैं कि एक साधारण आदमी को, या एक राजा को, एक पति को, एक पुत्र को, एक पिता को कैसे जीवन का निर्वहन करना चाहिए। जैसे उनको राजपाट मिलना था, पता चला अब राजपाट नहीं मिल रहा, वनवास मिल गया है, लेकिन कितना उन्होंने धैर्य रखा। उनकी पत्नी का हरण हो गया, कैसे उन्होंने धैर्य रखा। उनके भाई को तीर लगा, वो मूर्छित हो गया। तो भगवान श्री रामचंद्र उस समय ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि झाड़ फूक, पंडितों, मौलवियों, तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़कर सही ढंग से डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, उसकी दवाई मंगवाओ। जिस तरीके से काम होना है ना, वो कीजिए, किसी भ्रमों में ना पड़िए। विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने कैसे संयम का, प्रेम का, त्याग का, मर्यादा का हमारे को ज्ञान दिया है ना, वो राम
दशरथ का बेटा है। अब एक राम घट घट में लेटा। और आपने इस प्रश्न में लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में आता है सभ्य कट्टे राम बोले, सभ्य कट्टे राम बोले, राम बिना कुछ ना बोले। वहां पर वो क्या कह रहे हैं, साथ ही संत क्या कह रहे हैं, घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट के जिस घट पर घट होई। पहली बात एक राम दशरथ का बेटा, दूसरी बात एक राम घट घट में लेटा, ये बात हो गई। गुरु ग्रंथ साहब में आ रहा है सभ्य कट्टे राम बोले, राम बिना कोई ना बोले। और तीसरी बात क्या हो गई, संतों ने कहा घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट के जिस पर घट हुई। और चौथी बात क्या आ रही है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सारे भ्रमों से मुक्त हो जाओ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अब है क्या, एक हमारा मन है जो हमारे को मैं में फंसाता है। जो मन की मैं है वो अहंकार की मैं है, और जो अहम ब्रह्मास्मि की मैं है, अहंकार की मैं नहीं है, वो मिटने की मैं है। यानी जो कुछ है मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। और जब मेरे अंदर भगवान है तो फिर इन सब के अंदर क्या है। साथ ही कह देते तत्वमसि, जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर भी है। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी उस घट के जिस घट पर घट हुई। एक एक मनुष्य के अंदर, इस घड़े के अंदर परमात्मा विराजमान है। लेकिन कोई कोई जीव जन्म जन्मांतरों से तप करके, जन्म जन्मांतरों से उसकी साधना करके, आराधना करके उस परम पिता परमेश्वर को उपलब्ध हो जाता है। उसके पास उस परमात्मा की खुशबू आनी शुरू होती है। जहाँ पर परमात्मा की सुगंध आए, घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई। फर्क ये सब में परमात्मा है, लेकिन कहीं कहीं पर वो दर्शन देना शुरू कर देता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, हर जीव के अंदर परमात्मा, एक राम का जगत पसारा। ये सारी सृष्टि जो है, सारा ब्रह्मांड है। पहली बात हुई एक राम दशरथ का बेटा, दूसरी बात हुई एक राम घट घट में लेटा। एक को तो मूर्ति में दर्शन हो रहा है, एक आदमी वो है जो राजा दशरथ के पुत्र राम की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा करते रहेंगे, वो आराधना करते रहेंगे, वो आरतियां उतारते रहेंगे। माफी चाहता हूँ, खाली पूजा करने से, खाली आरतियां उतारने से कुछ भी नहीं होगा। उससे आगे चले, एक राम घट घट में लेटा, यानी उस राम का अपने भीतर दर्शन कर। जिस राम को तू दशरथ का बेटा मान रहा है ना, उस राम को अपने अंदर दर्शन कर। ये दूसरा स्टेप हो गया, घट घट में लेटा। अब तीसरा स्टेप क्या है, वही राम का जगत पसारा। पहला राम तूने मूर्ति में देख लिया, दूसरा राम तूने अपने अंदर देख लिया, और तीसरा राम क्या है, उसी राम का जगत पसारा। जो तेरे अंदर है वो दूसरे के अंदर है, ये तो मान लिया। कौन सा कण ऐसा है, कौन सा क्षण ऐसा है जहां पर वो राम नहीं है। यानी अब बात करें, मान लो इस कागज में परमात्मा है? इस गिलास में परमात्मा है, ठीक है। अब बात आ गई, ये जो जगह है यहां पर जो है, यहां पर क्या है? जतिन बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर क्या है? ये तो आकाश है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ भगवान है या नहीं? यहाँ भी वो राम है। यहाँ पर राम कैसे है? आपको सूक्ष्मदर्शी लाओ, आपको लेंस लाओ, यहाँ पर जब लेंस लगाओगे ना तो यहाँ पर कई अणु परमाणु नजर आएंगे या नहीं आएंगे? यही जो अणु है, यही जो परमाणु है, यानी इसका करोड़वां हिस्सा भी जो है, उसको जब एकत्र करके उसका अणु और परमाणु बम बनाया जाता है, उससे कितने कितने बड़े विस्फोट हो जाते हैं। यानी इनमें भी शक्ति है उसी राम की, उसी परमपिता परमेश्वर की, इसमें भी शक्ति है। फिर आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा है, और एक राम है सबसे न्यारा। वो राम कौन है जो सबसे न्यारा है? वही ब्रह्म है, वो किसी से लिप्त नहीं है। जो मीरा बाई ने कहा ना, कितनी सुंदर आपने बात पूछी कि मीरा थी तो कृष्ण की उपासक, लेकिन उसने क्या कहा, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में राम की महिमा है। राम ही ब्रह्म माना गया है, राम ही दशरथ का बेटा माना गया है, घट घट में राम माना गया है, जगत का पसारा राम माना गया है। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे सिख धर्म में क्या गया, सभ्य कटे राम बोले, राम बिना कोई ना बोले। ठीक, आपने हिंदू देख लिया, आपने सिख देख लिया, मैं कहता हूँ मुसलमानों को भी विचार करो, उसमें भी क्या आता है, मुसलमानों का भी रमजान मनाया जाता है। चाहकर और ना चाहकर उनको रमजान में भी राम नजर आता है, उसमें भी राम है, क्योंकि राम जो है वो किसी संप्रदाय का नहीं है, राम जो है किसी समुदाय का नहीं है, राम जो है किसी पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, वो तो सत्य सनातन है, वो प्रेम है, वो ब्रह्म है, वो कण कण में व्याप्त है, जिसके पार कोई नहीं है, जिसका अगम कोई नहीं है, जो अगोचर है, लेकिन जिस रूप में उसको याद किया जाता है उसी राम में वो प्रकट हो जाता है। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी। हुआ क्या था, बचपन में मीराबाई अपने घर की छत पर खड़ी थी अपनी माँ के साथ। एक बहुत बड़े सेठ की बारात जा रही थी और छोटी सी बच्ची ने पूछा, माँ मेरी शादी किसके साथ होगी, माँ मेरा पति कौन होगा। माँ ने भी अपनी जान छुड़वाने के लिए क्या कहा, एक किशन की मूर्ति थी, माँ ने कह दिया ये तेरा पति है। माँ ने भी सहज स्वभाव में कह दिया, लेकिन मीरा का उसी समय उस पति में मन लग गया। जब उस पति में मन लग गया, वो तो साकार रूप है, उन्होंने तो कई लीलाएं की हैं, मीरा का मन उसमें लग गया। लेकिन जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जब धीरे धीरे सत्संग में जाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं किसी गुरु की आवश्यकता है, कि जहां से मेरे को पता तो चले कुछ सही क्या कर रहा हूँ, तीर्थ कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, लेकिन क्या बात है, अंदर एक बेचैनी खत्म नहीं हो रही। अब मीरा को और कृष्ण की मूर्ति के साथ मोहब्बत तो हो गई थी, उसको पति तो मान लिया था, लेकिन जरूर कोई ना कोई बेचैनी रहेगी, जो वो रविदास की शरण में पहुंच गई। और रविदास कौन थे, वो तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, वो जो राम है। अब देखो एक बात और देखो, राम सनातन धर्म का, राम सिख धर्म में आ रहा है, राम का रमजान मुसलमान में आ रहा है, जो निराकार ब्रह्म मानने वाले कबीर ने भी राम की उपासना की, जो निराकार ब्रह्म का उपासना, अब रविदास ने भी उसको राम का मंत्र दिया, तभी तो कह रही है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साकार किशन से ऊपर उसने उठ के कहा राम नाम का सिमरण कर। उसने कहा राम नाम का सिमरण करते करते वो परमात्मा को उपलब्ध हो गई। आज जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उसमें भी आता है, उसमें कहते हैं रैम। मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन कई बार बच्चे पास बैठ के बात कर रहे हैं RAM। जतिन जी एक होती है ना, ये कितनी रैम की है, उसमें भी राम है। ये जो राम है, राम कोई शरीर नहीं है, राम वो कण है, राम वो रहस्य है, राम वो ब्रह्म है। कहा जाता है राम नाम देता है सबको आराम, लीलाधारी को आधार एक राम नाम। कहा जाता है भगवान शंकर को जिस समय पर जहर का प्याला पीना पड़ा ना, तो उस जहर ने भी असर क्यों नहीं किया है, वो केवल राम नाम के सिमरण के कारण। हम सारा संसार जो है अनेक प्रकार के विषों में घुला हुआ है, अनेक प्रकार के विष पी रहा है, कोई बेटी का, कोई बेटे का, कोई पुत्र का, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई पैसे का, कोई अपयश का, कोई मृत्यु का, कोई हानि का है, ये विष पीने। इस विष में जब राम नाम मिल जाता है ना, तो शांति मिल जाती है। राम नाम देता है। अगर राम सिर्फ दशरथ का ही बेटा हम सिद्ध करने की कोशिश करें, तो मेरे को बताओ, जैसे आपका नाम रखा गया पूजा,
हमारा नाम रखा गया राजेश्वरानंद, इसका नाम रखा गया जतिन, इसका नाम रखा गया दीपक, इसका नाम रखा गया दुर्गे। ये जितने आप सब लोग बैठे हो सबका अलग अलग नाम। तो इससे पहले कोई ना कोई दुर्गेश का, जतिन का, पूजा का, दीपक का, राजेश्वरानंद का कोई ना कोई सूत्र था ना कि जो आज तुम्हारा नाम रखा गया। ऐसे ही वो जो राजा दशरथ का पुत्र जो गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम रखा था, वो राम क्या है? राम आनंद का सूचक है, राम ब्रह्म का सूचक है। राम वो है जिसका नाम लेते ही आराम मिलता है। वो चाहे कोई जपे, ये किसी संप्रदाय का नहीं है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये किसी वर्ण का नहीं है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। वो किसी से लिप्त नहीं होता, वो सबको आनंद देता है। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।